एकदम चिल्ला जब आप हंसते बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मेरी माँ कहती है जिंदगी में ना दोस्त बेटा कभी किसी को कुछ दे या ना दे, दो एक पल के लिए अगर तू किसी को हंसा दिया ना, क्योंकि ये पूरी दुनिया रुलाने में लगी हुई है। हेलो राइट अगर रॉन्ग है? एक पल के लिए अगर किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी दे देना, दुनिया का सबसे बड़ा धन है क्या? पैसे से बड़ा धन है खुशी। हेलो बहुतों के पास पैसा भी है लेकिन खुशी नहीं है। तो जिंदगी का एक्चुअल सक्सेस है दोस्तों वो है खुशी। जब आपका चेहरा चमकता, जब आप में खुशी आती है ना, वो बोलते हैं कि 1 मिनट की फोटो में, 1 मिनट की आपके स्माइल में, स्माइल प्लीज, पता है क्या पता आपका फोटो कितना अच्छा आ जाता है, कितना सुंदर आता है 1 मिनट की स्माइल में। सोच के देखो अगर 1 सेकंड मुस्कुराने से आपकी फोटो सुंदर हो सकती है तो जिंदगी भर मुस्कुराने में सोच के देखिए जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, कितनी बेहतर हो सकती है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। तो चलिए मेरा परिचय एक बार अगेन, नमस्कार। और जो लोग बफर सिस्टम में उन लोगों से भी निवेदन है इधर आ सकते हैं। पूरा के है थारी चाहता हूँ शुरू का हमारे दूर आ रहे हो है ना, कुछ नहीं खाली हो पूरा। तो मेरा परिचय, मेरा नाम सुनील साहू है। बेसिकली डोंगरगढ़ के पास एक गांव अछोली, वहां का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी फार्मर हैं, एक किसान हैं। हम 5 भाई हैं जिनमें से सबसे छोटा लड़का मैं हूँ घर का। बाकी चारों का बिहार हो गया है, मेरा नहीं हुआ है। हल्का छत्तीसगढ़ी कॉकटेल चलेगा ना? हाँ कॉकटेल चलेगा ना बॉस, क्योंकि भिड़ू लोग भी आए इधर है ना। हाँ देखिए कितना अच्छा लगता है। तो मेरे पिताजी फार्मर हैं। हम बहुत स्ट्रगल और बहुत तकलीफ से हमारे पिताजी ने हमको परवरिश किया है। पढ़ाई से लेके, कपड़े से लेके, त्योहार से लेके सारी जगह पर हमने अपने पिताजी को कर्जा लेते हुए देखा है। हेलो कर्जे में जिंदगी बिताते हुए देखा है, कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखा है। कभी दिवाली हो तो अपने लिए कपड़ा ना लेना लेकिन चारों बेटे के लिए कर्जा लेके करना। हेलो तो उस दिन दिल में लगता था कि यार अपने मुंह का दाना हमारा बाप हमारे मुंह में डाल रहा है, रीजन क्या है? तो हमें उस दिन से पता था कि जिंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ करना है जिससे वो दाना जो मेरे पिताजी अपने मुंह का मुझे खिला रहा ना, साला उस दाने का मोल निकालना है। हेलो लेकिन आज मार्केट ऐसा बना हुआ है कि लोग माँ बाप का ही नहीं सुनना चाहते हैं। हेलो और दिल में था दोस्तों, चाहत थी। और जिंदगी के 7 साल की उम्र में सुनील साहू ने सब्जी बेचना चालू कर दिया। अपने पिताजी के साथ हमारे यहाँ साइकिल था डंडी वाला एक ठो, उसके सामने छोटा सा सीट रहता था। सीट जानते हैं आप लोग? इतना बड़ा सीट, उस सीट में मैं बैठता था। मेरे पिताजी के डंडी साइकिल के सामने रहता था, ऐसे डंडी के सामने पैर लगाओ वैसे और बैठे रहा। मेरे पिताजी भाजी बेचते, जरी बेचते, मुनगा बेचता, मैं देखता था। और धीरे से फिर मैं भी उस सीट के उठ से पीछे वाले सीट में आ गया। बोले तो मैं काम करना चालू कर दिया। हेलो उस काम को मैं सीख गया, समझ गया कैसे लोगों से बात करना है, कैसे धंधा पानी करना है, कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है, खट्टाबाजी को कैसे प्रेजेंट करना है। हेलो समझ आ रहा जी? जरी भर के चूर रहा लेकिन चिक्कट है बोलना है। मैं सीख गया था मेरे पिताजी से। और फिर गली गली घूम घूम के उधारी कैसे बढ़ाते हैं, सारी चीजें मैं सीखा दोस्तों। मार्केट में काम किया, कभी धान मिलने जाते तो कभी किसी के यहाँ और कुछ करने जाते तो कभी पोताई करने जाते। और ऐसे जद्दोजहद चल रहा था। 11वीं-12वीं क्लास में नौकरी करना चालू कर दिया, क्योंकि जिंदगी में एक चीज था, वो दाना जिसको मेरे पिताजी ने मुझे खिलाया है। हेलो वो दाना का मोल मुझे वापस देना, इसलिए जिंदगी के 11वीं क्लास में मैंने नौकरी शुरुआत किया सिक्योरिटी गार्ड का। इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में बोलेंगे तो चौकीदार। हेलो वो काम करते थे, रात भर मंडी में जगते थे घुघुआ की तरह, और वो भी रिक्सी। मैं सबसे कम उम्र का लड़का था, एक जगह 18 साल हुआ था मुझे, 18 साल का उम्र था। और उसी टाइम पे मैं स्कूल भी जाता था, कंप्यूटर क्लास भी जाता था, सब्जी भी बेचता था और नौकरी भी करता था। हेलो तो वहां मुझे अच्छा नहीं लगता था। वो बॉस जो था 4,500 की नौकरी, उसमें अलग से जूठा दो। हेलो काम हमारा रखने का है, लेकिन हमारा बॉस हमको चाय बनवाता था 2 कप, दोनों कप में 2 कप इसलिए बनवाता था क्योंकि अगले दिन और बनवाना है मुझे, इसलिए 1 कप मुझे पिलाता था।
समझ आ रहा है जी? क्योंकि इस दुनिया में ऐसे हो रहा है, लोगों को यूज किया जाता है, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? वैसे जीवन चल रहे थे दोस्तों, और एक दिन मेरे को इसी तरीके से इस हॉल में मजबूरन आना पड़ा। मजबूरन इसलिए आना पड़ा क्योंकि बिजनेस में मेरे भाई साहब को कोई जोड़ दिया था। हेलो, और मेरे को पसंद नहीं था वो, एक कंपनी मत जुड़ भी। हेलो, इस टाइप से मैं बोला करता था। और एक दिन मेरे भाई साहब मुझे यही लेके आ गया, चल ना मोर सम्मान है, एक कन देख बे। हेलो, आ गया महू टापले। अब आओ दी में से आ रहे हो लाही तो कहीं नाश्ता वास्ता कर, वही बहुत लोग आए होंगे मेरे जैसे होंगे। सही है कि नहीं? थोड़ा खोदियारत तो मन कोने रे कथा कहीं कैटेगरी का आदमी आ रहे हो ना। हाँ मेरे भाई इधर से आ जाओ। समझ आ रहा जी? आ गया मैं, आया तो अपने यहाँ तो खट्टा भाजी दिखता है, मुड़ी। हेलो, अब ताली बजाओ, हल्ला करो, सीटी मारो, मेरे समझ में नहीं आ रहा था। कभी ऐसे माहौल में गए चली ना, एक साथ ताली सीटी कहाँ बजता है। हम जाते थे तो हमारे गाँव रामायण में वो सीटी नहीं मार सका, चप्पल मारी। सही लफड़ा, ये ताली बजाते, हल्ला करते, नाचते, और जो आते वो बोला थे जिसने मुझे बिजनेस दिया उसके लिए ताली। में बोले भाई मैं आज तक नहीं कहा और बाबू खट्टा बाजी बेचे सिखाओ, एक बार ताली बजाओ। मैं बोलता नहीं कराऊंगा यार आपका यार। पहली बार देख रहा था मैं आज तक किसी मिस्त्री को सुना नहीं हूँ वो ठेकेदार पर ताली, और ठेकेदार पर साले पैसा नहीं दे छुट्टा। सही बात है घुमा दिया पैसा बार बढ़ दिन हो गए, देते नहीं है। मैं कभी नहीं सुना था, पहली बार देख रहा था। जो आता था और कोई अलग ग्राहक के नहीं थे, अपने भाई बंधु थे। हेलो, अपने आसपास के गांव के लोग थे। मैं देखा उसको, जो आए ताली बजाए, जो भी आता था हमारे गांव के आसपास के लोग। और हफ्ते का वो ये गाड़ी घोड़ा बंगला, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एक ही चीज समझ आता था, कतिक जान खत्म हुई और नाश्ता खाऊं। समझ आ रहा जी? कुछ लोग ढांक कर खुश हो रहे हैं, दिल के बात है मना। समझ गया? तो मैं इस तरीके से बैठा हुआ था, लास्ट तक बैठा था। चलो आए तो बजाने बोल रहा, तो बाजू वाला मेरे को मजबूर करता था। बाजू में डिस्ट्रीब्यूटर बैठ गया था, जैसे आपके में बैठे होंगे कोई, वो बजाता है, मजबूरी है। समझ आ रहा जी? मजबूरी, ताली बजाओ, हल्ला करो। और मैं देखा मेरे ही इसी कंपनी में मेरा मामा जुड़ गया है, मेरा भाई उसको जोड़ दिया है। मैं बोले ते जुड़े तो जुड़े, 16 कार जोड़े हुए। हेलो, वो एकदम पगला से मामा घर नाचा थी, मैं देखे हुआ है डोकरा हो गया। कैसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया के अंदर? समझ आ रहा जी? और कॉन्फिडेंस उसके अंदर भी देखा लबालम में लास्ट तक लेकिन बैठा रहा। दोस्तों मेरे को एक चीज समझ में आ गई, जितने लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, एक बात तो श्योर है, कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे। हेलो, फोकट में कौन कपड़ा पहनी 4-4, 5-5 हजार की? हेलो, यहाँ बिहार लेबर आदमी पता नहीं है, जरीना जर जाता। सही में नहीं है? हर आदमी कोट पहन के घूम रहा है, जो आ रहा है गाड़ी में देखा, मैं बाहर में कार ही कार, बाइक ही बाइक। मैं बोला टाइम पास करने तो नहीं आए, जरूर कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे। लास्ट तक बैठा था, लास्ट में टकला सा आदमी आया और बोले मैं बैंक की नौकरी छोड़ के आया हूँ, बैंक मैनेजर था, मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, हम इतना कमाता हूँ, आज ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया। और लास्ट में चीज और बोल दिया, हेलीकॉप्टर लूंगा करके। माँ कसम, मैं बोला अगर ते हेलीकॉप्टर ले सकते एक तो कार नहीं ले सकूं यार। अगर ते हेलीकॉप्टर ले बात कर सकता तो मैं इतना फटीचर भी नहीं हूँ, देख के सारे कार के बारे में नहीं सोच सकूं। सही कि नहीं है? मैं भी कॉन्फिडेंस से फिर मैं भी गर्म हो गया। हेलो, आज से 6 साल पहले इस बिजनेस को शुरुआत किया था। आज से 6 साल। ये जब सवाल मैं करता हूं तो आपके मन के 20 सवाल खत्म हो जाने चाहिए। कंपनी भाग गई तो, पैसे नहीं आए तो मैं गलेंजा किराए में नहीं चलाता हूँ। हेलो, समझ आ रहा जी? पैसे नहीं आएंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे हम फोकट में?
किराए का थोड़ी के भारत सरकार ने सुविधा दे रखा है, वाहन नंबर गूगल में डालना, जन्म पत्री बाहर निकल आ जाएगा। हेलो, समझ आ रहा जी? ये बात अलग है कि आज से 6 साल पहले मैं ही बोलता था ये कोई काम है। हेलो, रेडियो बनाते हो मैं ही बोला करता था। क्यों? क्योंकि मेरे समझ में नहीं था, मेरे मगज में नहीं था। समझ आ रहा दोस्तों? मेरी समझ में नहीं था, मेरी मगज में नहीं था, ये बात मैं ही बोला करता था। 25-30 निगेटिव सवाल मेरे अंदर थे। जैसे आपके अंदर चल रहा होगा, बहुत सारी निगेटिविटी सवाल होंगी आपके पास। मैं सोच रहा था मेरे ही पास है, अब मैं ये खुमारी में था, ये वाला तो मैं ही पूछूंगा। हेलो, मैं देखा मेरे हर सवाल को यहाँ 5 लाख बार लोग पूछ चुके हैं। हेलो, तभी जाके ये लोग भी शुरुआत किए होंगे। सही बात है कि नहीं है? और फिर मैं देखा और वो बातें मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पे वाकई लोग तरक्की कर रहे हैं। मैंने जानने का प्रयास किया, मैंने समझने का प्रयास किया। आज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज ये 6 सालों में हजारों लोगों से मिला है मैंने, करीब 70-80 हजार लोगों से, आप जैसे लोगों से मिला हूँ इस बिजनेस को लेके। आज छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई जिला नहीं रहेगा जहाँ पे मेरी ये बातें नहीं चला होगा। हेलो, आज आपके जैसे सैकड़ों हजारों लोगों से मिला हूं, जो ये सैकड़ों हजारों लोगों से मिलने का और ये 6 सालों का जो वर्णन मेरे पास है, जो निचोड़ मेरे पास है, वो बातें मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज पहली बार अगर इस मीटिंग के अंदर कितने लोग आए, मैं एक बार हाथ देखना चाहता हूँ। मांगूंगा नहीं, गब्बर नहीं हूँ। हेलो, हाथ मांगूंगा नहीं भैया मैं, ठीक है? थैंक यू। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे न्यू गेस्ट लोगों को। अभी तक तो माहौल बना रहा था, अब बातें करना चालू करते हैं, है कि नहीं है? मैंने देखा दोस्तों, मैंने इस बिजनेस को जिस दिन पहली बार देखा था उस दिन मेरे मन में सवाल थे। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं दोस्तों, जिंदगी में कभी भी ना आपको कोई भी काम के बारे में समझना है या जानना है तो उसे कभी भी, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम दूसरों के गिरेबान में झांक के देखते हैं। हेलो, हमें अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। अपने जिंदगी में उसको एक्सपेक्टेशन करके देखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम अगर इस दुनिया में दिखता है आपको, तो सबसे पहले आप उस काम को अपने ऊपर लागू करके देखिए। हेलो, अपने ऊपर लागू करके देखिए कि ये काम को अगर मैं करता हूँ, हेलो, ये काम को मैं करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकता है या मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ। हेलो, अगर अपने आप को चेक करना है कि वह वाकई में ये काम तुम्हारे लायक है कि नहीं है, ये तुम इसमें सक्सेस हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे, तो ये कुछ सवाल मैं आपके बीच में कुछ बिंदुओं में मैं बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। सुनना चाहते हैं? ये आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगा। और ये बिजनेस को अगर करें और ये सवाल जब अपने आप से आप करोगे तो आप दूध के दूध और पानी के पानी हो जाओगे। ये बिजनेस की जरूरत आपको है या नहीं है, ये आपको जरूर पता चल जाएगा। सुनना चाहते हो? मैं थोड़ा कम सुनता हूँ, क्या सुनना चाहते हो? तो सवाल पहला ये था कि सबसे पहला सवाल आपको एक करना चाहिए, सबसे पहला सवाल अपने गिरेबान में झांक के देखिए। जिस काम को आज मैं कर रहा हूं, हेलो, उसी काम को आने वाले 5 साल तक और करता हूं तो क्या मेरी जिंदगी बदलेगी? हेलो, सवाल आप अपने आप से कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस काम को मैं कर रहा हूं उन्हें 5 साल और करूंगा तब भी मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी, तो उस काम को करने से कोई मतलब नहीं है। हेलो,